हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका क्लास 11 का मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट नाउ। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम प्लांट्स की बात करेंगे। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। लॉजी, लोगोस, टू स्टडी। आप जानते हैं बायोलॉजी में लॉजी वर्ड जो है स्टडी के लिए रिलेट करता है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि मॉर्फोलॉजी ऐसा नहीं है यहाँ स्पेशली प्लांट्स के लिए कहा गया है, बट हम किसी भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स और प्लांट को उसका एक्सटर्नल फीचर्स अगर रीड कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of external feature of organisms. So यहाँ हम मॉर्फोलॉजी प्लांट्स की पढ़ रहे हैं, तो आप प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। अभी हमने यहाँ एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिया है, ऑर्गेनिजम्स लिया है। अच्छा, आइए बच्चों हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लांट्स के जो एक्सटर्नल फीचर है, क्या क्या विजुअलाइज करते हैं आप लोग, क्या क्या देखा है बच्चों, जरा हम देख लें एक बार। प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो जरा प्लांट्स का एक्सटर्नल फीचर भी देख लें। क्या क्या आपने देखा होगा प्लांट्स को बच्चों। प्लांट्स के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? रूट्स ही है जो आगे जाके ग्रो करेंगे। स्टेम, रूट्स के अपर वाले पार्ट की तरफ पहुंचेगा। लीफ, ये प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो आप एग्जैक्टली देख पाते हैं। लीफ, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट्स, फ्लावर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे ये सब आगे बने होंगे, सीड। तो ये एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमें वन बाय वन इन दिस चैप्टर स्टडी करनी है। इनका स्ट्रक्चर देखना है, इनका टाइप्स देखना है, इनका मॉडिफिकेशन देखना है। ये चैप्टर पूरे प्लांट्स को हमें स्टडी करना है। चलिए बच्चों, ये प्लांट्स का आपका एक्सटर्नल फीचर देख लिया। अब जब हम प्लांट में इस चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रूट एंड स्टेम, वो ही हमें आगे लेकर जाएंगे, उन पर बात करते हैं। तो यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं? रूट्स एंड स्टेम। तो रूट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों इस टॉपिक में? अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रूट्स का, टाइप्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे एंड मॉडिफिकेशन। टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन, कैसे कैसे मॉडिफाइड होकर रूट बनी हुई है। इस टाइम में आप क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस टाइम अपर पार्ट ऑफ द प्लांट जो आपका डेवलप कर रहा है, उसमें नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? लीफ आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्लावर आ जाते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ अपर पार्ट में हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। और बच्चों इस चैप्टर में हमको कौन कौन सी फैमिलीज पढ़नी है? स्टेम के बाद हम ये फ्लावर के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी फैमिली पढ़नी है? 4 टाइप्स ऑफ फैमिली यहाँ पर हम रीड करेंगे। आपका लिलिएसी, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी एंड फेबेसी। चलिए आज अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो गया था बट अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो अभी हम पूरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जर्मिनेटिंग सीड्स समझेंगे। व्हाट इज जर्मिनेटिंग सीड्स? नाम से तो पता चल रहा होगा, जर्मिनेशन यानी ग्रो करने वाला है ये सीड्स, और यही आगे चीजें बनाएगा। तो देखते हैं कैसे आप जर्मिनेटिंग सीड में हम ले रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर आपका, कौन सा
सा सीड है, आपने ग्राउंड सीड्स देखी होंगी, डाइकोट्स, यानी कि जिनके दो पॉट्स होते हैं, दोनों पॉट्स क्या हैं, कॉटिलेडन्स कहते हैं दोनों पॉट्स को। ये वन पार्ट, ये टू पार्ट्स है, और ऊपर वाला पार्ट जो डेवलप होता है, ऊपर वाला पार्ट जिसको मैं बना रही हूँ, ये डार्कर पार्ट आपका प्ल्यूम्यूल, डार्कर सिर्फ डार्क यही आगे डिवाइड होता जाएगा, ऊपर के स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों, ये नीचे वाला पार्ट आपका रेडी है। ये प्लूमियल पार्ट फर्दर डिवाइड होगा और आपका शूट सिस्टम बनाएगा, शूट सिस्टम स्टेम आगे चीजें बनाएगा, और ये आपका रूट सिस्टम बनाएगा जो आपका रेडिकल पार्ट है। ये दोनों पार्ट्स के बीच में एक डिवाइडिंग पार्ट मैंने बताया है, इसे कहते हैं कॉटिलेडरी नोड। नोड कह लीजिए, कॉटिलेडरी डिवीजन कह लीजिए। अब ये वाला पार्ट कॉटिलेडर और प्ल्यूम्यूल के बीच में, बिटवीन नोड, कॉटिलेडरी नोड एंड प्ल्यूम्यूल, ये डार्कर पार्ट प्ल्यूम्यूल जो कि शूट बनाने वाला है, इन दोनों के बीच का पार्ट होता है एपिकोटाइल। और रेडिकल और कॉटिलेडरी नोड के बीच में जो पार्ट होता है वो है आपका हाइपोकोटाइल। आई होप आप समझ गए होंगे। एक आपने डाइकोट सीड ले लिया, डाइकोट सीड में कौन से पार्ट है, ये वन और टू पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स के बीच में डिवाइडिंग पार्ट है जिसमें कॉटिलेडरी नोड्स कह रहे हैं आप इसको, और ये इन दोनों के बीच में कॉटिलेडरी डिवीजन या आप कह सकते हैं डिवाइडिंग पार्ट है। इसके बीच में, इसके ऊपर से जो पार्ट निकल रहा है वो है डार्कर वाला एरिया, वो प्ल्यूम्यूल है, आगे डिवाइड होगा, शूट बनाएगा, और जो नीचे वाला टाइप है वो फर्दर डिवाइड होगा और रूट सिस्टम बनाएगा। ये वाला जो पार्ट है जो कॉटिलेडरी नोड और प्ल्यूम्यूल के बीच में एपिकोटाइल, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। अभी हम इसी से आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे रूट के बारे में। एक बार इसे देख लीजिए आप। चलिए, आज हम आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट। आप सोच रहे होंगे जर्मिनेटिंग सीड क्यों कराया है, क्योंकि आपको रूट और शूट का जर्मिनेशन कहाँ से हो रहा है वो तो पता चलना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स करें। मेनली रूट्स दिखते कैसे, देखिए बच्चों, I am drawing the root. ये मैंने 4 रीजन बनाए हैं रूट के, आप देख पा रहे हो। फर्स्ट रीजन ये आपका मैच्योरेशन रीजन है, सेकंड आपका इलांगेशन रीजन है, थर्ड आपका मेरिस्मेटिक रीजन है, एंड फोर्थ एंड फाइनल जो आपका लास्ट वाला हिस्सा है ये आपका रूट क्या है। बच्चों, जो आपका मैच्योरेशन रीजन है सबसे वाइडर पार्ट है, अपर वाला पार्ट, ये क्या है, ग्राउंड के सबसे पास है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट, और ये लास्ट वाला डिस्टल पार्ट है जो ग्राउंड से काफी दूर है। ठीक है, मतलब मैच्योरेशन पार्ट में आप देख रहे हैं कि इनमें क्या पाए जाते हैं, ये रूट हेयर्स। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर, ये क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ to absorb the water and minerals। मिनरल्स और वाटर कौन absorb करता है, रूट्स absorb करते हैं, और इनका काम क्या है, increase the
प्लांट्स, ऑप्शन ए क्या? फॉर व्हाट? टू वाटर एंड मिनरल्स। एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा वाटर और मिनरल्स मिलेगा। इसके बाद बच्चों इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है इस वाले रीजन में, ये सेल्स क्योंकि मैच्योरेशन है तो यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं होंगे, सेल्स नॉट डिवाइड, सेल्स डिवाइड नहीं। उसके बाद बच्चों ये वाला जो रीजन है ये आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने सेल बहुत लंबे लंबे बनाए हैं और ये पार्ट है भी बहुत लंबा, इलोंगेटेड पार्ट है। ये क्या है, लार्ज रीजन है, ये इलोंगेटेड पार्ट है और इसमें सेल्स क्या होते हैं, इसमें भी डिवाइड नहीं। और इस सेकेंड रीजन में जो सेल्स हैं उनमें कौन सा एरिया जाता है, वैक्यूल्स, ये जो दिखा रहे हैं आप वैक्यूल्स, स्पेस। वैक्यूल्स का काम क्या है, स्पेस, स्पेस बढ़ा देते हैं तो स्पेस का काम करेगा वो एरिया ज़्यादा देगा। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन, इसके बारे में आप जानते होंगे, प्लांट में दो तरह के टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है जो आगे डिवाइड करते हैं और नई ग्रोथ लाते हैं। तो ये एक तरीके से मेरिस्टेमेटिक रीजन है, इसके सेल्स क्या हैं, डिवाइडिंग सेल्स, तो क्या करते हैं, डिवाइड का काम करते हैं। आगे जो लास्ट रीजन हमने पढ़ा है बच्चों वो है रूट कैप। ये रूट कैप क्यों है, एक तो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, इसे कवरिंग करने का काम कर रही है, तो एक तरीके से ये जो रूट कैप है कवरिंग का काम कर रही है, ठीक है। और ये रूट कैप जो होती है इसकी क्वालिटी ऑफ है, ये रीजनरेशन शो करती है, आल्सो शो रीजनरेशन, यानी कि एक बार अगर ये रूट कैप हट गई तो दोबारा बन जाती है। ये किस में पढ़ रहे हैं हम, रूट्स के स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, मैच्योरेशन रीजन, इलोंगेशन रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड रूट कैप। रूट कैप टेरेस्ट्रियल प्लांट में, जो अभी ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं इनमें जो रूट कैप होती है वो रीजनरेट हो जाती है, एक बार हटी तो दोबारा बन जाती है। लेकिन अगर एक्वेटिक प्लांट्स है तो उसमें रीजनरेशन नहीं होता क्योंकि उसमें रूट कैप नहीं होते। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या नहीं होते, रूट कैप नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, रूट पॉकेट्स होते हैं। वो पॉकेट्स क्या करते हैं, वो उन्हें वाटर में बैलेंसिंग का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वाटर हाइसिंथ इकोनी, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, और आपको आगे इसी पार्ट को इसी तरीके से जो चीज़ आप बना रहे हैं डायग्राम की यही लेवल करेंगे, डायग्राम खुद से बनाएंगे, उसके नोट से लिखेंगे। जैसे फर्स्ट मैच्योरेशन पार्ट, सेल डिवाइड नहीं होगी, मैच्योर्ड पार्ट है, वाइडर पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट, इसके भी सेल्स डिवाइड होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट फेज। मेरिस्टेमेटिक रीजन सेल्स डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक के नाम से पता चल रहा है इसमें डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। रूट कैप जो कि आपका डिजिटल रीजन है, दूर वाला रीजन है, तो ये रीजन क्या है, कवरिंग कर रहा है और ये क्या कर रहा है, रीजनरेशन शो कर रहा है। कौन से प्लांट में, मैं लिख देती हूँ, टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ये रीजनरेशन शो कर रहा है क्योंकि रूट कैप वही होता है। तो वाटर एक्वेटिक प्लांट में हम इसका पॉइंट लिख लेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स इनमें क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, रूट पॉकेट्स, क्या ना होकर के क्या होंगे बच्चों, रूट पॉकेट्स होंगे जो प्लांट्स को क्या देंगे, बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग का फंक्शन है। आप एग्जांपल अगर हम इसका लेना चाहें तो एग्जांपल आप लीजिए वाटर हाइसिंथ इकोनिया। डन बच्चों, तो आप ये टॉपिक पूरा अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने स्टार्ट कर दिया है। आज के टॉपिक पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ रूट तक पढ़ लिया है। अभी हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट फंक्शंस। अभी हमें इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, तो बच्चों इस चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।